नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। आप लोग को लिमिट टेस्ट बता दिया गया था, उसी का फर्स्ट टॉपिक है फार्माकोपिया की हिस्ट्री। तो पहले सवाल आता है फार्माकोपिया ही क्या है। फार्माकोपिया इज द स्टडी ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर हमको ड्रॉप कीजिए और शेयर कीजिए। तो फार्माकोपिया की बात करते हैं तो ये एक बुक है जो डायरेक्शन एंड रिक्वायरमेंट बताती है किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आपका मेन पेशा है, आपकी पढ़ाई होने वाली है, आप कैसे दवाई बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी कंट्री का लेजिस्लेशन है जो सेट स्टैंडर्ड और ऑब्लिगेटरी क्वालिटी इंडाइसेस बताती है ड्रग्स के लिए, मटेरियल यूज एंड वेरियस प्रिपरेशन प्रोसेस। तो ये एक्चुअली है क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमें बताता है कि हमें कैसे काम करना है, वैसे ही जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये बताता है कि कौन सा ड्रग अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है। कई बार आपने देखा होगा कई सारी दवाइयाँ आती हैं पर बाद में बंद हो जाती हैं क्योंकि वो इनके बाहर होती हैं, जो ये मना किए रहते हैं वो यूज़ की रहती हैं, इसीलिए एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। सबसे पहले ये जो बुक थी ये इसका नाम था बंगाल फार्माकोपिया और ये 1844 में पब्लिश की गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया एक परमानेंट फार्माकोपिया 1948 में, जिसने बनाया इंडिया फार्माकोपिया, जिसके चेयरमैन डॉक्टर BN घोष साहब थे। ठीक है, और सबसे पहला एडिशन कब पब्लिश किया गया बच्चों, 1955 में, जिसमें कई सारे क्रूड ड्रग्स हैं, प्रिपरेशन है, साइलेंट लिख दिया गया है, सैलिएंट होगा। सैलिएंट फीचर फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया के क्या क्या है, इसमें 986 मोनोग्राफ टाइटल्स हैं और लैटिन लैंग्वेज में है। फिर इसके बाद सेकेंड एडिशन इसका आया बच्चों, सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 1966 में आया और उसका सप्लीमेंट आया 66 और 75 में। और इसमें टाइटल्स नाम मोनोग्राफ के चेंज कर दिए गए लैटिन से इंग्लिश में, जहां पे ड्रग्स का नाम पहले लिखा जाता है। अब फार्माकोपिया का डिस्क्रिप्शन देते हैं। मोस्टली इसमें तीन चीजें होती हैं, इंट्रोडक्शन, मोनोग्राफ और अपेंडिक्स। मोनोग्राफ अभी आपको बताया जा रहा था, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये यूजफुल पॉइंट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस को बताने के लिए, क्योंकि कलेक्टिवली एक्सप्लेन करता है कितने चेंजेस हैं, डिटेक्शन है करंट एडिशन में। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं उसको, एनेक्सर्स होते हैं और इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, तो वो अलग से एक वो बनता है, आर्टिकल बनता है जो सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज करके गलती देखी जाती है और उसको चेंज किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन हमारा वो बताता है। मोनोग्राफ हमें बताता है फार्माकोपियल मोनोग्राफ, जैसे कि अगर एग्जांपल में TP 985 दिया है, ये किसी एक ड्रग्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये कहता है कि टाइटल्स इंग्लिश में दिया गया है, कंपाउंड को ऑफिशियल नेम बता रहा है, सब टाइटल दिए गए हैं और ये सिनोनिम है और मेन टाइटल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग प्रेसिपिटेट चॉक भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसका केमिकल नेचर है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, MgCl2.6H2 और मॉलिक्यूलर वेट 202.30। एक एग्जांपल लिया गया है TP 1985 का। कैटेगरी ये फार्माकोलॉजी को डिफाइन करती है। डोज वो क्वांटिटी होती है जो हमें चाहिए ताकि हम डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव कर सके। जैसे बच्चों नॉर्मल ड्रग्स कहे जाते हैं, जो कोकेन होता है और चरस होता है, गांजा होता है, लोग यूज करते हैं। जब उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट करता है, बॉडी सही से काम नहीं करती है। पर हमें जो इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट लाने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डोज होता है। डिस्क्रिप्शन ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन देता है कि हमें क्रिस्टलाइन डालना है, एमॉर्फस डालना है, नेचर कैसा होना चाहिए, स्मेल, टेस्ट या कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही टेस्ट, कलर, स्मेल, नेचर के कई सारे कंपाउंड हो सकते हैं, तो हम डिफरेंशिएट किसी एक पॉइंट पे करेंगे। सॉल्युबिलिटी ये जनरली कैसे डिफाइन की जाती है, एक स्टैंडर्ड होता है। आपको लिमिट टेस्ट पिछला वीडियो बताया गया था जिसमें स्टैंडर्ड के बारे में हम लिखे हुए थे। एक स्टैंडर्ड टेस्ट था, एक लिमिट टेस्ट था। तो स्टैंडर्ड देखिए क्या होता है, ये मोनोग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो क्वांटिटेटिव प्योरिटी के बारे में बताता है, मतलब हमें किससे कंपेयर करना है। जैसे हमारी बात सुनिए, मान लेते हैं कि हमने नया फ्रेंचाइजी लिया, बर्गर किंग का लिया
या फिर किसी भी XYZ कंपनी का लिया, तो अब हमें एग्जैक्टली वैसा टेस्ट देना होगा। जैसे आप पूरे देश में कहीं भी मैकडी चले जाइए, पिज़्ज़ा हट चले जाइए, डोमिनोज चले जाइए, तो वहाँ हर जगह सेम टेस्ट होता है। अब उस टेस्ट को सेम रखने के लिए हमें क्वालिटी पता हो, मतलब क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कितना डाला जा रहा है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो वही काम ये भी करता है कि हमें वो प्योरिटी जो हर जगह मिल रही है सेम लाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो स्टैंडर्ड कंपोजिशन होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि अब पोटेशियम ब्रोमाइड है दिस हैविंग नॉट लेस देन 98% पोटेशियम ब्रोमाइड कैलकुलेटेड, मतलब जो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है उसमें देखिए पूरा हम लिख तो बोल तो देते हैं कि मेरे पास क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, पर इसमें प्योरिटी कितनी है उसकी बात करते हैं। तो इसमें कितनी 98% प्योरिटी होती है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट से होती है। कैसे कैसे होती है, पीएच होती है। ये मोनोग्राफ देता है कि किस किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन बनाने के लिए। जैसे आप लोग दवाई लेते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है कि डू नॉट कीप इन द सन, और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ें दी रहती है, कीप इन कोल्ड, तो वो हमें पीएच बताता है। लिमिटेशन फॉर इम्प्योरिटीज, डिफिकल्ट केमिकल के लिए डिफरेंट लिमिट टेस्ट होता है जो इम्प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए आता है, और उनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है पीपीटी में, पार्ट्स पर मिलियन में। लिमिट टेस्ट आप लोग को बच्चों को प्रीवियस वीडियो बताई गई थी, लिमिट टेस्ट की थी। और ऐसे आता है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन या डिस्क्रिप्शन है किसी भी केमिकल एनालिटिकल मेथड का। केमिकल एनालिटिक मेथड मतलब अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो हम उसकी प्योरिटी चेक कर सके, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे उसको कहा जाता है ऐसे। और मोनोग्राफ में सबसे लास्ट आइटम आता है स्टोरेज। ये यूजफुल होता है प्रेशरिंग द एक्टिविटी ऑफ केमिकल्स। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल के लिए फार्माकोपिया यूज करता है टर्म वेल क्लोज्ड कंटेनर, टाइटली कंटेनर, लाइटली रेजिस्टेंस, कूल प्लेस, सिंगल डोर कंटेनर। तो कंटेनर भी इफेक्ट करता है कि कैसा कंपाउंड होगा, कैसे प्रेशर में रखा जाएगा। और लास्ट आता है अपेंडिक्स। ये जनरल नोटिस एंड मोनोग्राफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा से फॉलो करते हैं, जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये बताता है टेस्ट और ऐसे में क्या हुआ है। अब बच्चों बात आती है लिमिट टेस्ट की, जो आपको हर चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में कई सारे कंपाउंड्स का पढ़ना है, जो आपको समझाया गया है। स्टैंडर्ड और लिमिट टेस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया, उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिंक में डाल देंगे। थोड़ा सा बोलते बोलते ज़बान लड़खड़ा रही है, सॉरी फॉर दैट। तो लिमिट टेस्ट क्या बताते हैं, क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट है जिनको डिजाइन किया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि हम ये कहना क्या चाह रहे हैं। हम इसीलिए हट गए थे ताकि आप भी रीडिंग कर सकें अगर आप चाहें तो। लिमिट टेस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर हमारे कंपाउंड में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी हो तो उसे चेक कर लिया जाए। मान लेते हैं आपने कोई दवाई बनाई, कोई भी XYZ दवाई बनाते हैं। अब उस XYZ का मान लीजिए दवाई XYZ है, दवाई का नाम, उसमें कंपाउंड A है, B है और C है। हमने कहा कि अगर A 30.21% रहेगा हमेशा, ठीक है, B जो है 40.79% रहेगा हमेशा। तो बच्चों कितना हो गया, 71 ये हो गया, तो बच्चा कितना, C 39% रहेगा। तो अगर इस परसेंट से हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो जो इफेक्ट होना चाहिए XYZ का वो चेंज हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज है या नहीं, या कोई इसके साथ, क्योंकि प्योर एलिमेंट्स तो हमें मिलना मुश्किल होता है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके साथ अगर कोई इम्प्योरिटी आएगी तो वो भी हमें अफेक्ट करेगी। जैसे कुछ समय पहले एक नूडल्स की कंपनी है, उसमें लेड पाया गया था, तो वो कुछ दिनों के लिए उसने अपना प्रोडक्शन बंद किया था क्योंकि वो इम्प्योरिटी थी। अब वो टेस्ट कैसे होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे होता है, फूड क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करते हैं, वो लिमिट टेस्ट करते हैं। तो वो देखते हैं कि थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है सब्सटेंस में तो उसको चेंज करवाया जाए। अब ये होता कैसा है, इसका सिंपल कंपैरिजन होता है ऑपर्चुनिटीज टर्बिडिटी कलर चेंज से, जो स्टैंडर्ड के साथ फिक्स है। अभी देखिए आपको पीछे बच्चों स्टैंडर्ड के बारे में बता रहे थे, देखिए स्टैंडर्ड क्या बोला गया कि इट स्पेसिफाइज द क्वांटिटेटिव प्योरिटी। मतलब हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, जैसे अगर आपके घर में बड़ा भाई बहन है, उसका बढ़िया परसेंटेज आया और आपका नहीं आया है, तो घर वाले क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई कैसे पढ़ता था, तुम कैसे पढ़ रहे हो। तो हमने एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के लिए रखा है। मतलब ये जो XYZ है
ये XYZ है, ये हमारे पास कहीं बन के रखा हुआ है कि एक ऐसा ही होना चाहिए, और इससे फिर जो हम अपना कंपाउंड बनाएंगे उसको कंपेयर करेंगे। ये आपको बात समझ में आ रही है। और सिर्फ कंपोजिशन नहीं, परसेंटेज से ही नहीं, बल्कि उसमें कलर चेंज क्या है हम स्पेसिफाई करते हैं, जो आपको मोनोग्राफ बताया गया है। मोनोग्राफ में टाइटल्स में दिया रहता है कि कौन कैसे काम करता है, ठीक है। और ये नेस्लर सिलेंडर में कैरी आउट किए जाते हैं। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा बच्चों, तो उसमें नेस्लर सिलेंडर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में इम्प्योरिटी कम से कम होती है, प्योर वाटर होता है। अगर हम टैप वाटर यूज करेंगे तो बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स आते हैं। आपने सुना होगा कि कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ का पानी भारी है, यहाँ के पानी में चूना ज़्यादा है, क्योंकि जो हम टैप वाटर यूज करते हैं वो ग्राउंड वाटर होता है जनरली, और ग्राउंड से जो वाटर आता है वो वहाँ के सॉइल पे डिपेंड करता है कि क्या क्या एलिमेंट हमें देगा। इसलिए रिएक्शंस के लिए हम जनरली डिस्टिल्ड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये बता रहे हैं टैप वाटर इज मेनी इम्प्योरिटीज। अगर कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है। मतलब अगर मान लीजिए हमें येलो कलर चाहिए, तो अगर एकदम यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं किसी कंपाउंड के लिए येलो कलर चाहिए हमें, तो देखिए आपको दिख रहा होगा एक येलो है, दो येलो है, तीन येलो है, और एक येलो इधर है चौथा, तो चारों येलो है। तो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब अगर ये येलो आ गया मतलब इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ये आया मतलब इम्प्योरिटी कम, ये आया तो और कम, और ये आया तो एकदम कम। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।